विश्व दर्शन जिसको बोलते हैं कि भगवान का विश्व रूप दर्शन, जिसकी हमने बात की, मुझे यहां याद आता है नरसिंह मेहता। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, अखिल ब्रह्मांड मां। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बड़े भक्त हो गए। उसने गजब की बात की है, वृक्ष मां बीज तू, बीज मां वृक्ष तू। कमाल की चीज है, बीज है, इसमें वृक्ष है, वृक्ष है ऊपर बीज है। तो ये विश्व दर्शन की जो बात है बहुत समझने वाली है। अर्जुन आगे बात करता है। अर्जुन कहता है कि निरंतर आप में जुड़े हुए जो भक्त है आपको सगुण रूप से उपासते हैं, उसकी उपासना करते हैं, आपके अविनाशी अव्यक्त निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं। तो ये फिर से कंफ्यूजन होता है, इसमें उत्तम कौन? भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिखा के एक गजब की बात कर दी है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तो मैंने एक अंश दिखाया है, ये तूने पूरा देखा नहीं, कोई देख भी नहीं सकता है। देव भी इसको देखने के लिए तत्पर है। और कमाल की चीज क्या है कि भगवान कहते ये ज्ञान के सिवा हम इसे समझ नहीं सकते हैं। बार बार आप बोलेंगे कि राजू भाई ये ज्ञान ज्ञान क्या कर रहे हो, तो ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये चल रहा है कि सब मजदूर लोग लॉकडाउन तोड़ के भाग रहे हैं, अपने घर जाना है, बस क्या बस घर जाना है, उसको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है कोरोना क्या है, क्या चीज है। ये हमें अपने आप को संभालना कितना जरूरी है, यहां भी ज्ञान का प्रश्न आ जाता है। कुछ मुस्लिम समाज वाले भी इधर उधर घूमने लगे थे, उसको ज्ञान नहीं, समझाना पड़ता है। इसलिए हर एक चीज में ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सफलता को देखते हैं कि भैया आदमी सक्सेस हुआ। एक चीज समझ लो कि सफलता के लिए उसका उस क्षेत्र में अभ्यास जरूरी है, या कभी कभी लक भी काम कर जाता है। सफलता और संतोष, दो में से संतोष बड़ी चीज है। सफलता तो कभी कभी हम देखेंगे अरे गहरे को भी ऐसे लॉटरी लग गई, इसको सफलता नहीं कहते, वहां एक लक ने काम किया है। कभी कभी होशियार पढ़े हुए इंटेलिजेंट आप देखेंगे बड़े परेशान भी होते हैं। मतलब क्या है कि ज्ञान और धन दोनों चीज ऐसी है, उसका वक्त आने पे इसका उपयोग होता है। हर एक का वक्त पे जरूर लगती है। जैसे मानो यहां हमने देखा कि ज्ञान नहीं है, इसीलिए लोग उलझ जाते हैं। लेकिन खाली ज्ञान की वैल्यू भी नहीं होती है, खाली धन की भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक मानो कि डेजर्ट में उसके पास एक बैग में 50 किलो सोना है, वो चल रहा है,
और एक जो है उसके पास पानी की खाली बॉटल है, लॉस्ट हो जाते हैं डेजर्ट में, तो उसको पानी चाहिए। वो बोलेगा कि तू पानी दे, चल मैं तुझको 2 लकड़ी देता हूँ, मैं तुझको इतना सोना देता हूँ, मैं तुझको 1 किलो सोना देता हूँ। वो बोलेगा नहीं भाई, पानी तो मेरे काम का। पानी की वैल्यू बढ़ गई। ये इकोनॉमी है, स्कैरसिटी से उसका भाव बढ़ जाता है। आप देखना कि जब ये कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी, देखो उसका, ये हर एक चीज जो होती है, ये पैसे की दुनिया एक गेम है। और ज्ञान भी यहां से अवेलेबल बन जाता है। लेकिन एक चीज समझो, ज्ञान है तो ऐसे वक्त पे काम लग जाता है, जैसे मानो कि समझ है तो हम योग्य बस में बैठेंगे, योग्य काम करेंगे, कुछ पढ़ सकेंगे। इसलिए ज्ञान और धन दोनों चीज एवरीथिंग नहीं है, लेकिन वेरी यूजफुल है। मैं कभी कभी कहता हूं कि भाई आप इसको ये मदद करो, ये मदद करो। मैं उल्टा कहता हूं, एजुकेशन दो, एजुकेशन इज एसेंशियल। खाना तो आपने देखा होगा, खाना मिल जाता है, और यहाँ तो मंदिरों में खाना मिलता है, लंगर लग जाता है, खाना मिल जाता है। लोग यूं ही दान देना तो ये आदत है यहाँ। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम। अरे मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि 10 मंदिर घूमो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले तो एक थाली भोजन हो जाता है। मंदिरों में मैंने देखा है प्रसाद जो यूं ही पड़ा रहता है, फिर भी यहाँ पॉलिटिशियन जो है तो भूख मरे का चक्कर लगाएगा। वो मैनेजमेंट नहीं करेगा कि प्रसाद का, ये अन्न क्षेत्र चलते उसका सोचेंगे नहीं। इसलिए यहां एक समझने वाली बात है, अज्ञान को हटाना है। यही चीज अध्यात्म में है। हमें ईश्वर को जानना है, समझना है, इसकी एक भूख लगनी चाहिए। जैसे वो पीछे पड़ा, मुझे जानना है, जानना है, वेद पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ के आया, फिर तो क्या किया? फिर तो ऋषि ने बोला तू पहले क्या करता था? गैया चराता था, जा चरा। लेकिन फर्क क्या हो गया? एक जानता है कि ये मुझे कुछ होने वाला नहीं है, वो चैन से सोता है। एक जानता है, वो डरता है, वो पूरी जिंदगी डरता डरता जिएगा। तो ज्ञान से संतोष मिलेगा। सफलता की बात मैं नहीं कहता हूं, और संतोष बड़ा धन है। मैंने कभी कभी ये चीज देखी भी है। क्लास में सबको पढ़ाता हूँ ना, अब तो मैं खैर नहीं हूँ, मैं संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष, धर्म ये सब पढ़ाता था, अलग अलग रिलीजन की बातें, संस्कृत की बातें। लेकिन मैंने देखा कि सब बच्चे समझते नहीं है। मैं इतनी ही इंटरेस्ट से, जैसे आपको समझा रहा हूँ, इतनी ही इंटरेस्ट से पूरा रस लेके, पूरे जितना मेरा ताकत है वो डाल के समझाता हूँ। फिर भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये भगवान की एक अद्भुत माया है। आप बोलते हैं ना विश्व दर्शन रूप, तो यहाँ ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, आधा जानता है, नहीं जानता है, सोबाज है, एक दम भी है, एक विचित्र मानस है, ये जैसा चलता रहता है। लेकिन ज्ञान से एक चीज हो जाती है, वो बोलते हैं संतोष आता है। तो भगवान यहाँ ज्ञान और कर्म की बात करते हैं। तुम कर्म में जुड़ जाओ अर्जुन, कर्म में खो जाओ। कौन सा कर्म? तो तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हारा कर्म है।
तो मेरा स्वधर्म, मेरी ड्यूटी क्या है, वो भगवान ने बताई कि ये तेरी ड्यूटी है। जैसे तू काम में खो जाएगा तो कर्म में विकर्म होके कर्म अकर्म बन जाएगा, उसका तुझे कोई टेंशन नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। तो भगवान ने दो बात बताई, कर्म में जाओ या ज्ञान में जाओ। लेकिन दोनों बात एक जगह आके ठहर जाती है, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। दोनों का रिजल्ट, एक जबरदस्त काम करता है लेकिन कुछ नहीं करता दिखाई देता है, ये कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ करता है। जैसे मैंने ये बात बताई, ये फैन की पंखे घूम रही है तो हमको ऐसे स्थिर लगता है। ये भंवरड़ा ऐसे घुमाते हैं, लट्टू घूमता है ना, तो लट्टू ऐसे स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन बहुत घूमता है, जबरदस्त स्पीड से घूमता है, तो हमको स्थिर दिखाई देता है। वो महान कर्मयोगी है। एक चीज समझ लो, जो कुछ न करते हुए वो अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी वहां से ध्यानस्थ है। आगे मैं बताऊंगा ध्यान की क्या वैल्यू है। तो ये जो असमानता जो दिखती है, कोई होशियार है, कोई नहीं होशियार है, कोई वीक है, कोई, अरे भाई उसमें ये होशियार है भाई, ये हेल्दी है, ये पैसे वाला है, इसको डायबिटीज, शुगर बुगर सब बीपी सब आ गया है, वो कुछ नहीं करता है, वो खाली मिर्ची रोटला खाता है, मिर्ची खा लेता है, रोटला खाता है, तो उसका बीपी ओके है, वो गोली नहीं खाता है। ऐसा भी मैंने देखा है। कभी कभी लगता है अच्छा अच्छा खाने वाले को ये रोग होते हैं, नहीं सिंपल खाते उसको नहीं होता है। यहां भगवान की एक अद्भुत खूबी है, तेरे पास क्या है वो तुझे समझना है। जो अपने खुद के शक्ति को नहीं पहचान सकता है उसको बोलते हैं नहीं, अज्ञान है। आगे मैंने यहां बात बताई है कि ये समझ की चीज ऐसी है कि जो समझ है, ज्ञान है, जो समझ है, ये समझ में आनी है, वो आती है समझ में, लेकिन सबको समझाई नहीं जाती है। जैसे मैं परमात्मा को देख रहा हूं भी, लेकिन इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, कोशिश करता हूं। यही है परमात्मा। ये पांचों अंगुलियां भी एक नहीं है, लेकिन हर एक का उपयोग है। अंगूठा है किस में काम में लगता है, अंगुली इसमें लगती है, टाइप में हर एक काम में लगती है। ऐसे हर एक चीज का नेचर बहुत बुद्धिपूर्वक उपयोग कर रही है, बहुत गजब का। हम खुद भी उसको भी नेचर उपयोग कर रहा है। वो देखते हैं, अर्जुन देखता है कि सब जा रहे हैं, तो भाई जा रहे हैं देखा तो आते क्यों है। हम श्मशान देखते हैं, ये बच्चा नया पैदा हुआ, ये कहाँ से आया, क्या है, क्या करेगा, ये दूसरे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी आया होगा, बड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंट कोई आया होगा, बड़ा सिकंदर आया होगा, सोक्रेटिस आया होगा, भगवान बुद्ध आया होगा। तो ये प्रकृति कुछ पैदा कर रही है, दौड़ रही है, कुछ नई आने देती है, पुरानी कुछ निकालते रहती है, बीच में से भी किसी को उड़ा देती है। क्या है भाई, लेकिन ये क्यों नया नया सब आता है? शायद मैंने कवि की भाषा में मैंने देखा है, एक कुछ अच्छा सोच रही है। शायद वो बुद्ध है, यीशु है, या कोई महापुरुष है, ये अवतारों के लिए कुछ इंतजार कर रही है और आते रहते हैं। और हमने देखा है कि जब जब प्रॉब्लम जगत में आता है तब तब कोई ना कोई इंटेलिजेंट मानस आ जाता है और काम करता है। इसलिए भगवान ने, एक बारी बात हुई थी, युधिष्ठिर था और दुर्योधन था, दोनों को भगवान ने भेजा कि भाई युधिष्ठिर आप जाओ, पूरे हस्तिनापुर में घूमो और ढूंढ के लाओ कौन अच्छा है, कौन पवित्र है, वो ढूंढ के लाओ।
दुर्योधन को बोला और ये युधिष्ठिर को बोला कि तुम पापी और खराब आदमी को ढूंढ के लाओ। दोनों निकलते हैं। दुर्योधन पूरे सिटी में घूम के वापस आता है, बोलता है भगवान मुझे तो कोई नहीं मिला जिसके वहां से आप बोलो थे कुछ नहीं। भगवान ने बोला था कि जो तुझे अच्छा मिले उसके घर से थोड़ा चावल लेके आना, 100% अच्छा मिलना चाहिए। तो वो बोला किसी के घर से चावल नहीं आएगा। युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर घूम क्या? युधिष्ठिर बोला कि भगवान आप बोले तो चावल तो कितने घर से लाए, उसको तो बड़ा बड़ा वो ट्रक के कार लेके जाना पड़ेगा, भर के लाए। कितने चावल हो गए? बहुत हो गए। मतलब कि अच्छा तो लोग बहुत है और आपने मुझे पूछा कि तुम खराब आदमी ढूंढ के लाओ, तो मुझे तो कोई खराब दिखाई नहीं देता है। बस वही बात मेरे क्लास की है। सभी मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई नंबर लाता है, कोई नहीं लाता है, कोई समझता है, कोई होशियार हो जाता है, कोई पढ़ता है कि गुरुजी अच्छे थे, बस बात खत्म हो गई। यहाँ बहुत समझने वाली बात है। समझने वाली बात है कि एक लाइन ऑफ थिंकिंग आ जाती है। लाइन ऑफ थिंकिंग में हम देखेंगे दुर्योधन जहां जहां गया तो उसको भगवान ने पूछा कि भाई वो ऋषि के घर, वो ब्राह्मण के घर गया तो बदमाश है ब्राह्मण, वो पैसे के लिए सब मंत्र मंत्र करता है, बाकी कुछ नहीं। अरे भाई वो जो काम करता है दूसरा शिक्षक पढ़ाता है, अरे पैसे के लिए पढ़ाता है, बाकी कुछ नहीं। और ये सब चोर है। युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर वो जवाब देता है सब अच्छे, मुझे तो सभी अच्छे लगे। अरे भाई तू कसाई के घर गया तो वो भी अच्छा लगता है। युधिष्ठिर ने बोला कसाई की बात आपने बोली सही है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो कसाई मटन को काट रहा था, लेकिन वो बात कर रहा था कि अगर इसमें से थोड़े पैसे आ जाए तो मेरे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए पुस्तक लाओ, पेन लाओ, ऐसा कुछ करता है। तो वो कुछ भी करता है, लेकिन उसका जो ध्येय है तो अच्छा है, अपने फैमिली के लिए है, तो उसको मैं कैसे पापी बोलूं? कमाल की बात है। यही कमाल की चीज है। तो यहां एक समझने वाली बात है कि समझ नाम की चीज है, एक अद्भुत है। भगवान की दुनिया में एक विश्व दर्शन रूप देखो तो विश्व रूप चारों ओर भगवान ही भगवान है, लेकिन युधिष्ठिर को दिखता है, दुर्योधन को नहीं दिखता है। भक्ति योग का यहां प्रश्न करता है अर्जुन। अर्जुन कहता है कि ये क्या, कौन सा अच्छा? तो भगवान जवाब देते हैं कि जो नित्य मेरे मन, बोलते हैं कि मन रख के परायण हो गए और श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, मैं उसको योगी गिनता हूं। और सब इंद्रियों का संयम करके सर्व में समबुद्धि धारण करने वाले, सर्व प्राणी के हित में लगे हुआ जो मनुष्य है, वो मेरा निर्विकार, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिंत्य, सर्वसाक्षी, अचर, अविनाशी स्वरूप के जो उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। किंतु अव्यक्त निर्गुण स्वरूप में चित्त को जोड़ना जरा कठिन है। ये अव्यक्त है तो अव्यक्त को पहले समझना पड़ता है, समझ से ही दिखाई देता है। इसीलिए मुझे कभी कभी ये भक्त की बात है बहुत ऊंची लगती है। मैं मेरे एक विद्यार्थी के साथ पूजा करने गया था, छोटे से गांव में था। वो कुछ बोला कि पूजा में हम ये भगवान को मानते हैं भाई, इसका एक पत्थर रखा, वो बोलते कोई जुलजलाली माता कैसा कुछ बोला। मैं कहा चलो कोई बाधा नहीं, इसकी पूजा करो, गणपति की कराई, वो कराई, उसकी जुलजुलानी जो माता है उसकी माता। वो मेरा स्टूडेंट बोलता है कि गुरुजी ऐसी तो कोई शास्त्र में माता है ही नहीं, है कहाँ से आई?
अब एक कमाल की चीज देखो, उसकी श्रद्धा है, उसको तो बराबर लगता है। तो कभी कभी क्या है कि भक्त है ऐसे पागल जैसे है, वो एक धुन से चले जाते हैं। भक्त कुछ नहीं देखते हैं, भक्त को तो यही सत्य है। ये गुरु लोग जो है ना उल्टा सीधा करते हैं ना, मैं भक्तों को दोष नहीं देता हूं। गुरु उसको उल्टा सीधा पढ़ा दिया, वो गुरु को समझाना चाहिए कि भाई ये है बेटा। लेकिन गुरु का धंधा चलता है तो चलता रहता है, उसको कोई झगड़ा नहीं है। भक्त को पूजा करने बैठेगा तो 3 सुपारी रखेंगे, ये गणपति महाराज है, वो वंदन करेगा, गणपति आए। लेकिन भक्ति नहीं है, वो तुरंत प्रश्न पूछेगा, महाराज ये गणपति कैसे, तो सुपारी है। ये मारा मारी यहां है। तो भक्त जो है वो श्रद्धावान है। भक्त को बोलते तो भक्त को कोई झगड़ा नहीं, वो सीधा चले जाता है, भगवान है, वंदन करो, बात खत्म हो गई। तो यहां निर्गुण उपासना की बात बताइए, जो अव्यक्त स्वरूप जो है, अव्यक्त स्वरूप को समझना थोड़ा कठिन है। किंतु हे पार्थ, सर्व कर्म जो है वो मेरे में समर्पण करके, मेरे परायण होके अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करता, जो मेरी उपासना करता है, वो मेरे में चित्त रखता है। वो मृत्यु सागर में, जो मृत्यु का एक संसार सागर है, उसको मैं जल्दी से ऊपर ले लेता हूँ। क्योंकि एक बार उसकी श्रद्धा है तो धीरे 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 आके वो सुनते सुनते ज्ञान, वो मार्ग कर्म में जुड़ेगा, वो आ जाएगा। तो मेरे में मन को धारण कर, मेरे में बुद्धि रख। हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पा लेने की इच्छा कर, मेरे लिए काम कर, तो तुझे सिद्धि मिलेगी। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान बहुत अच्छा यहाँ वाक्य कहते हैं कि जो कल्याण के काम में ज्वाइंट हो जाता है, उसको चिंता नहीं कि मेरा काम थोड़ा है, तो भगवान का काम करना है, तो दिल से काम करता है। अगर तू ये करने में भी असक्त है, तो मेरे लिए जो भी कर्म है, वो कर्म में जाके चित्त को वश करके कर्म फल का त्याग कर। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान में खूबी यह है कि ध्यान में आप आत्मा के करीब जाते हो। तो कमाल की चीज क्या है, ज्ञान में तो पूरी दुनिया देखनी पड़ती है। ध्यान में तो कर्म जो अपने आप होता रहता है, कर्म होता रहता है, और तुम्हारा चित्त जो है वो तुम्हारी सांस की माला में खो गया है, और अपने आप जो आत्म तत्व है उसमें आप लीन होते जाते हो, और बड़ा रेस्ट मिलता है। कहते हैं ना, जो मेडिटेशन जो है, इसकी कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़। आपने 10 कलाक रेस्ट किया, मेडिटेशन वाला खाली 10 मिनट ध्यान किया, तो उतना ही आराम उसको मिल जाता है। करके देखो, मेडिटेशन की एक अद्भुत दुनिया है। भगवान ने यहाँ ध्यान को बताया, और ध्यान से भी ज्यादा भगवान आगे कहते कि सर्व कर्म के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से शांति होती है। त्यागात शांति। हम कभी नहीं मगजमारी हो जाए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसा झगड़े बगड़े पड़ते, चल सब छोड़ दिया, छोड़ो मगजमारी, तो आपको शांति मिलेगी। त्याग से शांति मिलती है। जो सर्वभूतों के द्वेष नहीं करते हैं, मित्र भाव से रहते, दयालु, ममता नहीं रहती है, और उसमें चक्कर में नहीं पड़ता है, अहंकार बिना का होता है, वो क्षमा वाला, सदा संतोषी, योगनिष्ठ, मन को कंट्रोल में रखने वाला, और मेरे में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला होता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को भक्त बड़े प्रिय है। इसलिए बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे से भी उसको तो मैं हेल्प ही करूंगा, जिससे लोक का उद्वेग होता है इस लोक में। लेकिन ये जो है, जो ये लोक से उद्वेग नहीं होता है, जिसको हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से रहित होता है, वो भी भक्त मुझे प्रिय है।
स्पृहा नहीं है, पवित्र है, दक्ष है यानी चतुर है, पक्षपात रहित है, डरता नहीं है और सर्व आरंभ को छोड़ने वाला है। हम क्या कहते हैं, नए नए काम, चलो तेल की दुकान चालू की, ये किया, कभी कभी मेरे पास आते हैं, मुझे पॉलिटिक्स भी करना है, मुझे भी करना है, इतना इतना काम बढ़ाता ही रहता है। यहाँ भक्त की खूबी भगवान ये बताते हैं कि आरंभ नहीं करता है। मैं एक काम करता हूँ मेरा घर का, भगवान की भक्ति में खो गया हूँ। हर्ष में नहीं आता है, वो नहीं द्वेष करता है, शोक करता है, अलग अलग इच्छा उसमें नहीं जाता है, शुभ अशुभ वो मैं छोड़ के चलता है, वो भक्ति वाला है, वो मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। और जो शत्रु मित्र पर मान और अपमान में ठंडी, समझते हो, ठंडी है, गर्मी है, वो सबको सहन करने की इसमें एक कला आ जाती है। सहनशील लोग होते हैं, स्थिर बुद्धि वाला होता है, ऐसा भक्तिमान जो मनुष्य है वो मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, जो श्रद्धावान होके मेरे में परायण रह के जो मैंने बताया ऐसे धर्ममय अमृत को वो समझते, इसका चिंतन करते, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने भक्त को प्रिय बताया है, कर्म भगवान ने खुद का स्वभाव बताया है, और ज्ञान जो है वो भगवान ने खुद की, बोलते हैं वो ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। तो यहाँ एक अच्छी तरह से बताया है। तो इसीलिए भगवान की सुंदर बात यहाँ है, भगवान ने यहाँ बताया कि हम देखेंगे कि विश्व दर्शन रूप, विश्व रूप में भगवान ने दैत्यों को भी बताया, सत असत को भी बताया। ये क्यों? अब जैसे जैसे आप ज्ञान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। विभूति योग में भगवान ने बताया कि प्रहलाद बताए, वो तो दैत्य है, बलि राजा वो दैत्य है, रावण दैत्य है, लेकिन उसका शिव तांडव स्तोत्र सुनो, बहुत अच्छा है। तो युधिष्ठिर अर्जुन वाली बात की ऐसी बात है, देखते जाओ, क्वालिटी सब में है। तो यहाँ विश्वरूप दर्शन में एक्सेप्शन बताया है, इसका कुछ गिनित है, मैथमेटिक्स है, ये चल रहा है। अखिल ब्रह्मांड में एक तो श्री हरि, आप बड़े इसमें खो जाएंगे, खो के धीरे धीरे ध्यान से मेरी बात को समझ के ऐसे सोचेंगे, कहीं जाना नहीं, यही परमात्मा आपको दिखाई देगा, यही इसका स्वरूप है। आप जो सुन रहे हैं, आप इसमें खो गए हैं, कैसे संस्कार आपको कहां से आए, आप कैसे खो गए? तो आप में भी ये भगवत का अंश है, प्रकट हो रहा है। मैं सबको शुभेच्छा करता हूं, फिर आगे मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।